ऐतिहासिक जगह है शिमला की, इस पे कल एक हाई कोर्ट से फैसला आया कैफे को लेके, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत पहले भी आप लोगों के माध्यम से भी हमने ये कहा था कि अभी जो पिछले कल का डिसीजन आया है वो तो मतलब उस पर तो क्या टिप्पणी करनी है। वो तो बेसिकली ये है कि आप हाई एंड है या लो एंड है, ये तो मतलब मुझे तो ये स्टुपिडिटी लगती है, फुलिशनेस है। क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन है कि यहाँ होना भी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था कोई कैफेटेरिया। और आपने एक बार प्राइवेट पार्टी से 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करा दी और फिर आप बोलो इसको बंद करो, तो वो भी कोई मतलब जमने वाली बात नहीं थी। लेकिन इसको शुरुआत से देखना चाहिए कि टाउन हॉल में कैफे होना ही क्यों चाहिए। अब और टाउन हॉल में हाई कोर्ट का क्या मतलब है? मतलब ये तो हाई कोर्ट की भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है ना, उनको भी देखना चाहिए यार कि आपके हाई कोर्ट में जाकर अगर कोई हम लोग बाहर से कह दें कि हाई कोर्ट के जज कहाँ बैठेंगे, तो ये तो मतलब फुलिशनेस है ना। वैसे ही वहां से हो रही है कि आपका टाउन हॉल में कौन कहाँ बैठेगा ये तो मेयर को तय करना चाहिए। पूरे दुनिया में साहब मैं आपको बता रहा हूँ हर जगह पे टाउन हॉल, और ये बेसिकली यूरोपियन कॉन्सेप्ट है टाउन हॉल का होना। पूरे दुनिया में टाउन हॉल का एक तरह से जो मालिक होता है वो मेयर होता है। मेयर को तय करना चाहिए टाउन हॉल को कैसे इस्तेमाल करना है, ना कि हाई कोर्ट के जजों को। तो ये मतलब जिसको हम बोलते हैं एब इनिशियो ही जब ये पिटीशन डाली, तो खासकर ये जो पिछली गवर्नमेंट के टाइम में उन्होंने इसका बहुत सत्यानाश किया है इनफैक्ट। और अगर आप देखेंगे जब हम लोग छोड़ के गए थे 2017 में, तो बाकायदा जो इसके नक्शे थे, इसकी जो मालिक है कागजों में, सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और उसमें बहुत साफ लिखा था कौन कहाँ बैठेगा, क्योंकि वो नक्शे अप्रूव हुए थे। टूरिज्म तो सिर्फ एक मतलब आप लगाओ ठेकेदार था, एग्जीक्यूटिव एजेंसी था, और पैसा एक फॉरेन एजेंसी से आया हुआ था। अब फॉरेन एजेंसी भी चले गई, अब टूरिज्म या गवर्नमेंट ये कहे कि, और फिर हाईकोर्ट ऊपर से कहे कुछ लोगों के दलील देकर, ये तो बात सही नहीं। अब मेरे घर में मैं अपना घर बना रहा हूँ, मैं अपना ड्राइंग रूम कहाँ रखूंगा और बेडरूम कहाँ रखूंगा, ये कोर्ट को बताना सही नहीं है। और ये इसीलिए बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं इन्फेंटाइल डिसऑर्डर, ये बहुत ही बचकाना हरकत हुई है शुरू से ही। लेकिन ये भी कहना चाहिए कि आप एक बार प्राइवेट इन्वेस्टर से 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा दो और फिर बोलोगे बंद कर दो, यार ये भी कोई बात नहीं बनती। तो अब इसको कैसे, या तो आप कॉम्पनसेट करो जिसने इन्वेस्ट किया है ना, और फिर साथ में ये टाउन हॉल एक्चुअली प्रॉपर्टी जो है ये लोगों की होती है, और लोगों की इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो उसकी कस्टोडियन है। तो उसकी जिम्मेदारी है उसको कैसे इस्तेमाल करना, ना कि मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर कि कैसे इस्तेमाल करें। ऑफ कोर्स उसका जुडिशियस यूज होना चाहिए, वो बात सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका, और कितना है मेयर के पास बेचारे, छोटा सा तो कमरा है, कि आप मेयर पूरा कब्जा करके, ऐसा तो है भी नहीं है। इनफैक्ट शिमला में ऐसा कल्चर भी नहीं है। तो और मतलब अपनी काउंसिल के लिए उनके पास जगह नहीं है, मतलब क्या बचकानी बातें हैं। तो अपनी काउंसिल के लिए उनको एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की मर्सी पे रहना पड़ता है, तो ये तरीका ठीक नहीं है। एक्चुअली टाउन हॉल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है, और उसका मालिक जो है एक तरह से वो मेयर होना चाहिए। अब आप क्या देखते हैं सर, फर्दर क्या होने वाला है? मैं ये देखता हूं अगर लॉन्ग रन में, एक तो आपने हाई एंड कैफे चलाया, आप मेरे से आज ले लिए नहीं चलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पैसा बिट किया, शिमला में 5 साल मैंने भी सेवा की है, लोग इसी तरह से पार्किंग लेते थे और चलता नहीं था। यहां पर इतनी बिजनेस नहीं है, तो आपको कॉम्पनसेट करना चाहिए। जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी उतना पैसा देकर उसको जो भी उसका बनता है उसको प्रॉपर करें, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये टेक ओवर करना चाहिए लॉन्ग रन में। लेकिन वो पॉलिटिकल विल दिखाने की जरूरत है ना, और उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए जिसने पैसा लगाया, फिर उसकी ये गलती है। उसने तो नहीं कहा कि आप मेरे को दो तो देने वाले तो आप ही लोग थे, मतलब हम ही लोग थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो ये पिछली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी। तो उसको कॉम्पनसेट करके, और ये एक्चुअली म्युनिसिपल सर्विसेज के लिए, या अगर आप बहुत कहें तो ये होता है कि शिमला अपने आप में एक, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का म्यूजियम बहुत बढ़िया हो। लेकिन ये मेरे इच्छा है, मेरी इच्छा से नहीं होना चाहिए, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तय करना चाहिए, क्योंकि इतनी धरोहर है, हर बिल्डिंग की कहानी है यहाँ पर, और 150 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। तो वो कहानी दिखाने के लिए कहाँ है जगह आपके पास? मतलब या हम जिस खड़े हैं उसके पीछे, आपके पीछे बिल्डिंग, उसकी कहानी है, मेरे पीछे आप टाउन हॉल है, और जो ओरिजिनल टाउन हॉल था गेटी थिएटर, उसकी कहानी है। किसको पता है कहानी? ये एक जनरेशन इसके बाद खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुराने, एक महिला थी जो ये पूरा रिकॉर्ड रखती थी। जब गॉर्टन कासल जला, कहीं मिला नहीं ड्राइंग्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास थी, और हमें एक्चुअली इनफैक्ट इंग्लैंड से मंगवानी पड़ी। अरूप के पास वो ड्राइंग्स पड़ी थी, अरूप एक कंसल्टेंसी है बड़ी। तो सवाल ये है कि ये जो धरोहर है, पहली बात तो धरोहर आप मानते हो तो है, नहीं मानते तो नहीं है, तो उसको भी एक थोड़ा सेक्शन अगर आप थोड़ा म्यूजियम के लिए रखेंगे
तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और वो यहाँ की जनरेशन और इवन जो बाहर से लोग आते हैं ये कार्निवल शार्निवल से बेटर है कि आप उस तरह से इसको करें।